ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 258 है। कैवल्य पाद के 14वां सूत्र लेकर के हमें विचार करना है। 13वें सूत्र में ते व्यक्त सूक्ष्मा गुणात्मानः, इसमें एक विशेष बात कही है, सभी गुण स्वरूप है, सभी पदार्थ सत्व रज तम रूपी गुण स्वरूप है। तो सभी गुण स्वरूप है तो एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या प्रश्न उपस्थित होता है, उसी को लेकर के भूमिका में कहा है। तो आइए भूमिका की ओर देखिएगा। यदा सर्वे गुणाः कथम एकः शब्द एकम इंद्रियम इति। प्रश्नकर्ता ये कह रहे हैं यदा सर्वे गुणा, यदा जब सर्वे सभी संसार के पदार्थ गुणाः गुण स्वरूप है। यहाँ गुण का मतलब सत्वरजतम, सत्व रजतम। तो यदि सर्वे गुणा, यदि सारे पदार्थ दुनिया भर के समस्त पदार्थ संपूर्ण सृष्टि गुण स्वरूप है, सत्व रज तम स्वरूप है, फिर आप ये क्यों बोलते हो? कथम, कैसे आप ये कह सकते हो? एक शब्द, ये एक शब्द है, एकम इंद्रियम, ये एक इंद्री है, ये एक मकान है, ये एक घड़ी है, आप एक हो। ये एक एक कहाँ से लाए हो आप? ये तो सारे गुण स्वरूप है। जब आप घड़े को मिट्टी बता रहे हो तो फिर एक घड़ा क्यों बोलो? मिट्टी है सब। जैसे जब घड़े को आप मिट्टी रूप बोलते हो, मिट्टी स्वरूप है, जैसे घड़े को मिट्टी स्वरूप आप बोलते हैं, ऐसे ही मैं बताऊं ये मोबाइल है, ये मोबाइल नहीं है, ये गुण स्वरूप है, ये सत्व रस तम स्वरूप है। तो फिर मैं एक मोबाइल क्यों बोलूंगा? ये एकत्व कहाँ से लाया जब सब गुण स्वरूप है? गुण तो अनेक हैं, असंख्य हैं। आपको क्या लगता है कि एक राई होती ना, राई जो आप सब्जी दाल बनाते तो उसमें छोंक में लगाते हैं, संस्कार करते समय उसमें राई डालते हैं, कितना छोटा सा होता है। अब उस एक राई में कितने सत्व पदार्थ होंगे, कितने रज पदार्थ होंगे और कितने तम पदार्थ होंगे? कितने होंगे जी? देखो इतने होंगे जो मैं गिन नहीं सकता। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना कि एक छोटे से राई में इतने सत्व होंगे, इतने रज होंगे, इतने तम होंगे जिनको मैं गिन नहीं सकता। मैं तो अलग बात है, मेरी कथा ही दूर की बात है। आज दुनिया में कोई ऐसा साइंटिस्ट नहीं है वर्तमान में आज कोई भी ऐसा पूरे वर्ल्ड में ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जो उसके एक एक पार्ट को गिन सके। सब गुण स्वरूप है। तो फिर आप एक राई और एक दाल या एक गेहूं का दाना एक तो लाए क्यों? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। यदा सर्वे गुणा, जब सभी गुण स्वरूप है, सभी सत्वरस्तम स्वरूप है, तो कथम, ये कैसे आप व्यवहार कर रहे हो? एक शब्द, ये एक शब्द है, ये एक संस्कार है, ये एक वृत्ति है। बस एक धब्बा लगा है आपके शर्ट के ऊपर, एक धब्बा।
पता नहीं मन के अंदर कितने धब्बे लगे होंगे। तो ये जो एकत्व कहां से लाया आप, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसका समाधान सूत्रकार कर रहे हैं। परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम, परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। सूत्रकार कह रहे हैं परिणाम एकत्वात्, परिणाम एक होने के कारण से। हाँ जी, परिणाम समझते हैं ना, बदलाव। सत्व सत्व के रूप में अब नहीं रहा। ये जो मोबाइल देखते हैं आप, लैपटॉप देख रहे हैं आप, जिस किसी भी वस्तु को आप देख रहे हैं, अब वो सत्व सत्व के रूप में नहीं रहा, वो रज रज के रूप में नहीं रहा, वो तम तम के रूप में नहीं रहा। परिणाम, वो परिवर्तित हो गए। ये सब परिवर्तित हो गए। परिणाम यानी बदलाव को प्राप्त हो गए। पिछले सूत्र में पढ़ा है ना, विशेष सन्निस, क्या बोला शब्द, बोला है विशेष सन्निवेश। विशेष रूप से उनको सन्निवेश किया गया, विशेष रूप से उसको असेंबलिंग किया गया है, उनको मिलाया गया है, और मिलाते ही परिणाम हो गया, बदलाव आ गया। जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है ना, और एसी भी आपका काम ना चले, बिजली भी चली गई, सुबह का दूध है रखा है गरम किया हुआ, अब दूध दूध नहीं रहा। परिणाम एकत्वात्, बिल्कुल इकट्ठा हो गए, वो दही जैसा एक हो गया। वो जो तरलता थी ना, वो तरलता नहीं रहे भाई, इकट्ठा संगठित हो गया। परिणाम एकत्वात्, बदलाव को प्राप्त हो गया, परिणाम एक के रूप में आ गया, इसलिए वस्तु तत्वम, इसलिए उसको एक वस्तु कहते हैं। चाहे वो एक घड़ी बोलो, चाहे एक मोबाइल बोलो, या एक चश्मा बोलो, जिस किसी भी को आप देख रहे हो जो एक एक के रूप में, वो उसमें परिणाम एकत्वात्, उसमें सब सत्वर स्तंभ परिणाम को होकर के एकत्वात्, एक के रूप में आ गया होने से, एक के रूप में आने के कारण से, परिवर्तित होकर के सत्व रज तम परिवर्तित होकर के एक के रूप में आने के कारण से, फिर वह वस्तु तत्वम, वहाँ एक वस्तु के रूप में बोला जा रहा है, वहाँ एकत्व उत्पन्न हो जाता है। ये सूत्रार्थ है। जब परिणाम नहीं होगा तो ठीक है, सब अलग है। जब मिट्टी के अंदर कोई परिणाम ही नहीं हुआ, यानी मिट्टी में कोई बदलाव ही नहीं हुआ, मिट्टी में बदलाव होकर के एक रूप में आया नहीं है, तो उसको आप घड़ा बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मिट्टी मिट्टी के रूप में है। जब तक उसमें बदलाव आकर के वो एकत्व के रूप में नहीं आता है, तब तक आप घड़ा नहीं बोल सकते, उसको मिट्टी बोलेंगे। मिट्टी मिट्टी के रूप में है, सत्व सत्व के रूप में, तम तम के रूप में, रज रज के रूप में। लेकिन जैसे कुम्हार उस मिट्टी को लेकर के परिणाम एकत्वात्, परिणाम के रूप में एक बना देता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर रूपी कुंभकार, ईश्वर रूपी कुम्हार उस सत्व रज तम तीनों को लेकर के परिणाम एकत्वात्, एक परिणाम के रूप में उसने बदल दिया है। इसलिए वस्तु तत्वम, इसलिए वहां एकत्व उत्पन्न हो गया, एक वस्तु बन गया। ये समाधान किया है। स्पष्ट हो रहा है ना जी? अब इसकी व्याख्या समझने का प्रयत्न करना। कैसे एकत्व के रूप में, एक वस्तु के रूप में चीजें आती हैं। कह रहे हैं प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम। प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम, याद आ रहा है ना? दूसरे सूत्र में, पहले पाद के दूसरे सूत्र में आपने प्रख्या क्रिया स्थितिशीलत्वात्, यद्यपि मन प्रख्या क्रिया स्थितिशील है, फिर भी वहां पर मन को लेकर के एक बात कही थी, वही बात यहां पर बताई जा रही। प्रख्या क्रिया स्थितिशीलानाम गुणानाम, ये गुणों के विशेषण है। गुणानाम त्रयानाम गुणानाम, सत्व रस तम रूपी गुणों का स्वरूप कैसा है? विशेषण के रूप में प्रख्या स्वरूप है। प्रख्या कहते हैं सत्व को, सत्व गुण जो है वो प्रख्या रूप है, और रज जो है क्रिया रूप है, और तम जो है स्थिति रूप है। यानी सत्व का ये विशेषण है प्रख्या। सत्व की विशेषता क्या है? प्रख्या है।
प्रकट रूप है, प्रकाश रूप है, उसको प्रज्ञा कहते हैं। क्रिया, रजोगुण का कैसा स्वरूप है? क्रिया रूप है। क्रिया रूप का मतलब है उसमें निरंतर मूवमेंट होता रहता है, वो क्रिया रूप है। क्रिया का मतलब जैसे है कोई वस्तु होती है ना, बस वो हिल रही है, बस हिलती रही है, हिलती रहती है, हिलती रहती है, हिलती रहती है, हिलना बंद नहीं कर सकते, उसका स्वरूप है हिलना, मूव करना। ऐसा ही रज का स्वरूप है, क्रिया स्वरूप है वो, ये उसका विशेषण है रजोगुण का। और तमोगुण का क्या विशेषण है? स्थिति, वो स्थिति है। स्थिति का मतलब ठहराव। ठहराव दो प्रकार का होता है। जो विष्णु जी को अच्छी तरह पता होगा कि जब कब प्रकृति का आदमी होता है ना, वो ठहराव वाला होता है, उसके अंदर ठहराव होता है। पर वो जो ठहराव है वो अच्छे अर्थ में ठहराव है। और एक सुअर होता है, उसके अंदर भी ठहराव होता है। उसका जो ठहराव है वो कैसा ठहराव होता है? वो तमोगुण वाला ठहराव होता है। दोनों के ठहराव में बहुत अंतर होता है। जैसे नशेड़ी होता है ना, नशा करने वाला, नशा में लथपथ है, उसके अंदर भी ठहराव होता है। और योगी जो है वो अपने अंदर भी ठहराव रखता है। दोनों के ठहराव में बहुत अंतर है। जब शरीर के अंदर कफ की मात्रा अधिक होती है, और जो लोग कफ प्रकृति के होते हैं, अपेक्षा से, दूसरों की अपेक्षा से उनके अंदर ठहराव ज्यादा होता है। और जो रजोगुणी होते हैं उनके अंदर अपेक्षा से चंचलता अधिक होती है, क्रिया अधिक होती है उनके अंदर। तो ये जो स्थिति है ये तमोगुण का स्वरूप है। यानी उसके अंदर वो जो ठहराव है वो ज्ञान रहित है। ऐसा ठहराव जिसमें विवेक रहितता है, जहाँ विवेक शून्य ठहराव होता है उसको तमोगुणी बोला जाता है। जहाँ विवेक युक्त ठहराव होता है उसको श्लेष्मा गुणी कहते हैं, यानी कफ प्रवृत्ति वाला कहते हैं उसको। ये दोनों में अंतर है। तो ये जो स्थिति है ये विवेक शून्यता की स्थिति है। मतलब वो जैसे जिसको आप बोलते हो ना निठल्ला, निठल्ले को समझते हैं ना आप? निठल्ला आदमी कुछ नहीं करता, पड़ा है, ऐसे ही पड़ा रहता है, निठल्ला। वो जो निठल्ला होता है ना, याद रखना, दुनिया में चाहे आपका बेटा हो, आपको कुछ भी लगे, लगना भी चाहिए। अगर कोई निठल्ला आपका बेटा हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो सकता है निठल्ला। जब कोई निठल्ला दिखता है ना, समझ लेना वो विवेक शून्यता है उसके अंदर, विवेक काम नहीं करता उसके अंदर। और जब गंभीर स्थिति में रहता है कोई कप प्रकृति का आदमी, वो भी ठहराव से युक्त होता है, पर उसके ठहराव में विवेक पूर्णता होती है, विवेक होता है उसके अंदर, विवेक पूर्ण गंभीरता होती है। ये जो गांभीर्य है वो विवेक युक्त होता है। और वो निठल्ला आदमी भी गंभीर होता है, उसका जो गांभीर्य है वो विवेक शून्यता का होता है। तो ये है वो स्थिति, एकदम ठहराव। तो प्रज्ञा, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाले जो तीन गुण हैं, इन तीन गुणों के मिल जाने पर ग्रहणात्मकानाम कर्ण भावेन एकः परिणाम। ग्रहणात्मकानाम, ये कोई प्रारंभ को लेकर के नहीं बता रहे और ना अंतिम पदार्थ को लेकर के नहीं बता रहे। जो हमारे से एकदम जुड़ा हुआ है ना, उसको लेकर के बोला जा रहा है। हमारे साथ जुड़ा हुआ है ये जो हमारी इंद्रियां है ना, इंद्रियां है जो हमारी, हम सबसे ज्यादा युक्त जो रहते हैं, हम इंद्रियों से ज्यादा युक्त रहते हैं। यानी दिखाई देता है हमको, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं मन से काम कर रहा हूं, मन के बिना देख नहीं सकता, वो तो अंतर्निहित है मन। लेकिन ये जो देखना है ना, साक्षात मेरे को समझ में आता है, हाँ मैं देख रहा हूं, हाँ मैं बोल रहा हूं, हाँ मैं सुन रहा हूं। तो इसलिए इंद्रियों से प्रारंभ किया यहां पर। यह क्रम
मुख्य नहीं है, यहाँ अर्थ मुख्य है, और वो अर्थ प्रसंग के अनुसार जो हमारे को योगाभ्यासी को उद्देश्य बना करके बात कही जा रही है। तो प्रज्ञा, क्रिया, स्थिति, स्वभाव वाले ये जो सत्व रज तम रूपी 3 गुणों के परिणाम आने पर, अर्थात उनमें परिवर्तन होने पर, उनमें बदलाव होने पर, ग्रहणात्मका नाम, जो ग्रहण स्वरूप वाले हैं। ग्रहण कहते हैं, आपको याद आना चाहिए, पीछे आपने पढ़ा है, 3 चीजें पढ़ी आपने, ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्री। याद आ रहा है आप लोगों को? ग्राह्य, ग्रहण, ग्रहित्री, जहां समाधि के प्रसंग में बताया गया था, समापत्ति के विषय में बताया गया था। ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्री। ग्रहित्री कहते हैं जीवात्मा को, ग्रहण कहते हैं इंद्रियों को, और ग्राह्य कहते हैं जिनको हम ग्रहण करते हैं, वो ग्राह्य होते हैं। खैर, तो ग्रहणात्मका नाम, ये जो ग्रहण स्वरूप वाले हैं, अर्थात ग्रहण कराने वाले, ग्रहण कराने वाले मतलब प्राप्त कराने वाले। इंद्रियां क्या करती है? ज्ञान प्राप्त कराती है, इसलिए उनको ग्रहण कहते हैं। ग्रहण का मतलब है ग्रहण कराने वाले, प्राप्त कराने वाले। तो ग्रहण स्वरूप वाले यानी प्राप्त कराने के स्वरूप वाले कौन? करण भावेना, करण के रूप में, करण कहते साधन, साधन के रूप में एक परिणामा, एक परिणाम अर्थात एक कार्य पदार्थ उत्पन्न होता है। अब वो प्रक्रिया नहीं बताए, सत्व रज तम को मिलाने पर महतत्व बनेगा, महतत्व से अहंकार बनेगा, अहंकार से फिर ये इंद्रिय बनेंगे, इस तरह नहीं बता रहे। बस केवल इतना बताया जा रहा है कि जो सत्व रज तम रूपी जो गुण हैं, ये गुण जो है बदल बदल करके परिवर्तित होते हुए ग्रहणात्मका नाम, ग्रहण स्वरूप में अर्थात ज्ञान कराने के स्वभाव वाले बनकर कर्ण भावेना, साधन के रूप में एक परिणाम, एक परिणाम को प्राप्त होता है। तो जब वो एक परिणाम सामने आता है, श्रोत्रम इंद्रियम, उसको श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। फिर वो एक बन गया। अब श्रोत्रेंद्रिय कैसा है? श्रोत्रेंद्रिय है सत्व रज तम से बना हुआ है। ये कैसे बात कर रहे हैं? सत्व रज तम से बना, वो तो अहंकार से बनता है। बिल्कुल अहंकार से बनता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अहंकार किससे बनता है? अहंकार महतत्व से बनता है। महतत्व किससे बनता है? सत्वरस्तम से। तो श्रोत्रेंद्रिय में सत्वरस्तम है या नहीं है? बस जिस बात को लेकर के बात चलाई जा रही है वो मुख्य। यहां पर, यहां अहंकार मुख्य नहीं है कि अहंकार से इंद्रिय बनती है। यहां मुख्य है गुण, गुणों को बताना है, गुणों को बताना है ना। तो यहां इसलिए गुण बताया जा रहा है। यहां पर प्रसंग को देख करके समझना होता है, प्रसंग के अनुसार इसको उसी तरह पंक्तियों का अर्थ लगाना होता है। तो कहते हैं ये जो सत्वरस्तम है, ये एकत्रित होकर के अर्थात परमात्मा इनको मिला करके ग्रहणात्मका नाम, जो ज्ञान कराने का स्वरूप वाले जो करण है, साधन है, साधन के रूप से एक परिणामा, एक परिणाम को प्राप्त होता है, यानी बदल करके एकत्व को प्राप्त होता है। तब कहते हैं श्रोत्रम इंद्रियम, उसको श्रोत्रेंद्रिय कहते हैं। तो यहां पर ग्रहण स्वरूप को बता दिया जी, यानी साधन करण को बता दिया। अब वो करण रूपी साधन इंद्रिय क्या ग्रहण करता है जी? जिसको ग्रहण करेगा ना वो होता है ग्राह्य। जिस इंद्रिय से जिसको ग्रहण, जैसे आंख से क्या ग्रहण होता है? रूप, तो रूप हो गया ग्राह्य। कान से क्या ग्रहण होता है? शब्द ग्रहण होता है, तो शब्द ग्राह्य। नाक से क्या ग्रहण होता है? गंध, तो गंध ग्राह्य। समझ में आ गया? और ग्राह्य किसी को भी बना सकते। अगर मन से समाधि में जिसको ग्रहण करते हम लोग समाधि में, वो सब ग्राह्य है। जीवात्मा भी ग्राह्य है, क्योंकि जीवात्मा का भी ग्रहण होता है मन से। मन से साक्षात्कार होता है ना जीवात्मा का, मन से सत्वरस्तम का भी साक्षात्कार होता है। तो सत्वरस्तम क्या हो गया? ग्राह्य। और तो और मन से मन का भी ग्रहण होता है,
मन से मन का भी साक्षात्कार होता है। मन जो है ग्रहण भी है और ग्राह्य भी है। कोई ग्रहण ग्राह्य भी बन सकता है, कोई ग्रहण ग्राह्य भी बन सकता है। ठीक है जी, लेकिन इसका उल्टा मत करना। कोई ग्रहण ग्राह्य बन सकता है तो कोई भी ग्राह्य ग्रहण बन सकता है, ऐसी गलती मत करना। मतलब एक पक्ष में एकांत में तो बन सकता है, लेकिन सभी पक्षों में नहीं बन सके। कोई ये बोले धुएं से अग्नि का बोध होता है, इसका उल्टा करके कहेंगे तो अग्नि से धुएं का बोध होता है, तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना आप लोगों को? तो आइए, तो ग्रहण को बता दिया, साधन को बता दिया, अब ग्राह्य को बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं ग्राह्यात्मका नाम शब्द तन्मात्र भावेन एक परिणामः शब्दो विषय इति। कहते हैं ग्राह्यात्मका नाम, ग्राह्य का मतलब ग्रहण करने योग्य स्वरूप में बनने वाली वस्तुएं। ग्राह्यात्मका नाम का मतलब ग्रहण करने योग्य, जिस जिस वस्तु को हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जिस जिस वस्तु को हम प्राप्त करते हैं। तो ग्राह्यात्मका नाम का मतलब है प्राप्त करने योग्य वस्तुओं का। और वो प्राप्त करने योग्य वस्तु कौन हो सकते हैं? जिसके माध्यम से वहां तक पहुंचेंगे, शब्द तन्मात्र भावेन, जो शब्द तन्मात्र के रूप में। क्योंकि शब्द तन्मात्रा से ही शब्द निकल के आएगा आगे जाकर के, जिसको हम ग्रहण करेंगे। तो कहते हैं ग्राह्यात्मकानम, जो ग्रहण करने योग्य, शब्द तन्मात्र भावेन, जो शब्द तन्मात्रा के रूप में एका परिणामा, एक परिणाम उत्पन्न होता है। शब्दों विषय, और वो शब्द का विषय बनता है। आगे चल कर के उस तन्मात्रा से, शब्द तन्मात्रा से आकाश उत्पन्न होगा, उस आकाश से फिर शब्द निकल के आएगा, इस तरह का। तो एक शब्द उत्पन्न होता है। शब्दादि नाम, इस शब्दादि नाम के स्थान पर थोड़ा सा इसको, इस शब्द को मिसप्रिंट लगता है। शब्दादि नाम के स्थान पे गंधादि नाम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मूर्ति समान जातीया नाम एका परिणामा पृथ्वी परमाणु। तो पृथ्वी परमाणु बोला जा रहा है और मूर्ति शब्द भी आ गया है, तो इसलिए शब्दादि नाम के स्थान में गंधादि नाम होना चाहिए। आप लिख लीजिएगा आज से, शब्दादि नाम के स्थान पे, उसको काटना नहीं है, उसको ब्रैकेट करके टिप्पणी में लिखिएगा, शब्दादि नाम के स्थान पर गंधादि नाम। याद रखिएगा, किसी की भी पुस्तक होती है, किसी भी लेखक की, चाहे वो ऋषि का हो चाहे किसी मनुष्य का हो, उसमें हम कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। हाँ, कहीं बिंदी हट गए तो आप बिंदी लगा सकते हो, कहीं विसर्ग हट गए तो विसर्ग लगा सकते हो। इसको कहते हैं क्या बोलते हैं आप लोग, प्रूफ तो ठीक कर सकते हो, लेकिन उसकी जगह दूसरे शब्द बिठाना हो, इसका अधिकार हमारे पास में नहीं है। इसका अधिकार इतना ही है हमारा कि बस उसको वहाँ संकेत करके टिप्पणी में लिख सकते, यहाँ इस शब्द के स्थान पर ये शब्द होना चाहिए, शायद गलती से वो आ गया होगा। टिप्पणी में आप कर सकते हो। प्रूफ रीडिंग एक अलग होता है, वो तो कोई भी बदला कॉमा लगाए नहीं तो कॉमा लगा लिया, विराम नहीं लगाए तो विराम लगा लिया, बिंदी हट गए तो बिंदी लगा लिया, विसर्ग हट गए तो विसर्ग लगा दिया। ये सब प्रूफ रीडिंग में आता है, वो तो आप कर सकते, प्रूफ को ठीक करना कर सकते, लेकिन उस शब्द को, उस वाक्य को हटा करके दूसरा वाक्य वहाँ जोड़ने का किसी के पास भी अधिकार नहीं। अगर कोई ऐसा करता है तो बहुत बड़ी त्रुटि करता है। हाँ जी, तो इसलिए शब्दादि नाम के स्थान में गंधादि नाम टिप्पणी में लिखना है। और अतिरिक्त शब्द पड़ा है वहाँ पर, मान लीजिएगा, मतलब एक शब्द की जगह दो शब्द आ गया और सीधा सीधा दिख रहा है एक शब्द की जगह दो शब्द आया, उसको आप हटा भी सकते हो,
नहीं हटाने की इच्छा हो तो उसको ब्रैकेट में रख करके ये अतिरिक्त पड़ा ऐसा टिप्पणी में लिख सकते हो। तो आइए, तो शब्दादि नाम के स्थान पर मैं गंधादि नाम पढ़ रहा हूं। गंधादि नाम मूर्ति समान जातीया नाम एक परिणाम पृथ्वी परमाणु। ये जो गंधादि नाम कहा है ना, तो गंधादि जो तन्मात्राएं हैं, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा और शब्द तन्मात्रा। तो ये जो गंधादि जो तन्मात्रा हैं, इनका जब परिवर्तन होगा तो मूर्ति समान जातीय नाम एक परिणाम। क्योंकि जैसे गंध तन्मात्रा का जो कार्य होता है वो पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है मूर्तिमान होती है, अर्थात जिसके अंदर मूर्तत्व आता है। मूर्त का मतलब कठोरपन आता है, मूर्ति का मतलब है कठोरता। ये जो कठोरता आती है वो पृथ्वी तत्व से आती है, और पृथ्वी में कठोरता इसलिए आती है क्योंकि वो गंध तन्मात्रा में वो कठोरपन है, भले वो सूक्ष्म रूप में है। तो इसलिए कह रहे हैं गंधादि नाम तन्मात्रा नाम, जो गंधादि तन्मात्राएं हैं जिनके अंदर मूर्ति कठोरपन आता है, तो मूर्ति समान जातीय नाम, जो कि मूर्तत्व को यानी कठोरता को प्राप्त होने वाला सब, यानी गंध तन्मात्रा के अंदर हर गंध तन्मात्रा के एक परमाणु में एक ही जाति का कठोरत्व रहेगा। मतलब 10 गंध तन्मात्राएं मान लीजिएगा, तो गंध तन्मात्राएं 10 है, तो उन 10 तन्मात्राओं में मूर्तिमत्व यानी कठोरत्व गुण सभी में एक समान रहेगा। इसको समान जाति कहते हैं। तो मूर्ति समान जातीय नाम गंधादि नाम, मूर्ति आदि जो एक जैसा जो स्वरूप उनके अंदर होता है, उसी से एक परिणाम बनेगा। अर्थात अनेक गंध तन्मात्राएं मिलकर के एक पृथ्वी तत्व को उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए एक परिणाम पृथ्वी परमाणु, तो उसमें एक पृथ्वी परमाणु बन जाता है। और ये जो एक पृथ्वी परमाणु है, ये तन्मात्रा अवयवा, ये अनेक तन्मात्राओं का एक अवयव है। तन्मात्र अवयवा, ये अनेक तन्मात्राओं का एक अवयव है, क्योंकि उसमें केवल पृथ्वी परमाणु जो है उसमें केवल गंध तन्मात्रा ही नहीं है, उसमें 5 तन्मात्राएं हैं। यानी शब्द तन्मात्रा का भी अंश है उसमें, जो पीछे आप पढ़ करके आए हैं, उसमें शब्द तन्मात्रा भी है, स्पर्श तन्मात्रा भी है, रूप तन्मात्रा भी है, रस तन्मात्रा भी है, और साथ में पृथ्वी तन्मात्रा यानी गंध तन्मात्रा भी है। इसलिए कह रहे हैं जो पृथ्वी परमाणु एक बन करके आया है परिणाम के रूप में, वो तन्मात्रा अवयव, वो अनेक तन्मात्राओं का एक अवयव है। तेषां च एक परिणाम, फिर उन सारे परमाणुओं को मिला करके तन्मात्राओं को, बहुत सारी तन्मात्राएं हैं, उन तन्मात्राओं से 5 भूत बनते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। तो तेषां का मतलब है 5 भूतों का एक परिणाम है, जो हमें दिखाई देने वाला परिणाम, जिसको कहते हैं पृथ्वी, ये जो दिखाई देने वाला, गौ गाय जो दिखाई देने वाला, वृक्ष जो दिखाई देने वाला, पर्वत जो पर्वत है दिखाई देने वाला, इति एवमादि भी, इत्येवमादि ही भूतानि, इस प्रकार के बहुत सारे भूत उत्पन्न होते हैं। इतरेषु अपि, बाकियों में भी ऐसे समझ लेना। बाकी का मतलब है जैसे ये पृथ्वी है, गौ है, वृक्ष है, पर्वत है, इत्येवमादि, इस प्रकार के जो जितने मूर्तत्व आया है, जिसमें कठोरता है, इनमें सब में पृथ्वी की प्रधानता है। ऐसे भूत फिर कहते हैं भूतांतरेषु अपि, और बाकी जो भूत हैं जैसे जल भूत है, अग्नि भूत है, वायु भूत है, आकाश भूत है, तो भूतांतरेषु अपि, भिन्न भूतों में भी इसी तरह उनमें स्नेह, जो भी स्नेह जिसमें आता है, तरलपन जिसमें आता है, उसमें जल की प्रधानता होती है। और उष्ण स्नेह और
ऊष्ण्य, उष्ण कहते हैं उष्णता, और जिस जिस पदार्थ में उष्णत्व आता है उसमें अग्नि की प्रधानता है। फिर कहा प्रणामी, प्रणामित्वा, प्रणामित्व, प्रणामित्व मतलब है बहना, मतलब सरकना। प्रणामी कहते हैं सरकना, बहना, गति करना। गति वाली वस्तु को प्रणामित्व कहते हैं। और जिस जिस वस्तु में प्रणामित्व है यानी गति करने का स्वभाव है, उन सब में वायु की प्रधानता है। और अवकाश दानानि, और जिस जिस वस्तु में अवकाश स्थान देने का स्वभाव है उसमें आकाश तत्व की प्रधानता है। मुरमुरे खाते हैं? मुरमुरे क्यों जी, मुरमुरे खाते हैं? बहुत ठोस होते होंगे ना, या उसमें अवकाश रहता है? अवकाश रहता है ना। एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं मुरमुरे जो है उसमें आकाश तत्व की प्रधानता, उसमें यद्यपि पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, लेकिन जब वो फूल जाता है उसके अंदर अवकाश रहता है। ऐसा हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन कोई ऐसी वस्तु होगी जिसमें आकाश की प्रधानता है। ऐसे तो कहते हैं स्नेह, उष्ण्य, प्रणामित्व, अवकाश दानानि उपादाय, तो इन सब गुणों को लेकर के सामान्यम एक विकारम विकार आरंभ, तो किसी में स्नेहत्व को, किसी में उष्णत्व को, किसी में प्रणामित्व को, किसी में अवकाश देने का स्वरूप को, इन सब स्वरूपों को उपादाय लेकर के सामान्यम एक विकार आरंभ, समान रूप से एक एक विकार, एक एक कार्यद्रव्य का आरंभ होता है, एक एक कार्यद्रव्य उत्पन्न होता है, ऐसा समाधेय, ऐसा समाधान कर लेना चाहिए। हाँ जी, मैं दोबारा पढ़ता हूं। पृथ्वी परमाणु तक हो गया तन्मात्र अवयव, ये पृथ्वी परमाणु तन्मात्र का एक अवयव है। तेषाम, उन सभी तन्मात्राओं को लेकर के, पांचों तन्मात्राओं को लेकर के, एक परिणाम, एक परिणाम जो दिखाई देने वाला, क्योंकि पांचों भूतों को लेकर के एक पृथ्वी जो दिखाई देने वाली पृथ्वी बनती है, गौ गाय बनती है, वृक्ष वृक्ष बनता है, पर्वत पर्वत बनता हो, इत्येवम आदि, इस प्रकार के जिस जिसमें मूर्तत्व है, मूर्तिमत्व है, कठोरत्व है, ये इन सब में पृथ्वी भूत का आधिक्य है। भूतांतरेषु अपि, बाकी भूतों को भी लेकर के आप समझ सकते हो। भूतांतर का मतलब है पृथ्वी भूत को छोड़ करके बाकी चार भूतों को। उन चार भूतों में क्रमशः बता रहे हैं, जलभूत में स्नेहपन है मुख्य रूप से, अग्नि में, अग्निभूत में उष्णत्व है, वायुभूत में बहना रूप है, और आकाश भूत में अवकाश स्थान देने का स्वरूप है। तो इन सब स्वरूपों को उपादाय लेकर के, यानी इन पांचों भूतों के इन सब स्वरूपों को लेकर के सामान्यम एक विकार आरंभ, समान रूप से एक विकार, विकार कहते कार्य पदार्थ को, एक कार्य पदार्थ के रूप में आरंभ उत्पन्न होता है, ऐसा समाधेय, ऐसा समाधान कर लेना चाहिए। हाँ जी, आगे बढ़ूं जी। जो बताना था वो पूरा हो गया यहाँ पर। अब एक अलग प्रसंग बताएंगे। हाँ जी, अल्पना जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो इसमें ये बताया परमाणु और तन्मात्र, जी, इनमें से जो तन्मात्र है वो सूक्ष्म रहेगा और परमाणु उससे स्थूल होगा? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। इसीलिए कह रहे हैं ना, पृथ्वी परमाणु, जो पृथ्वी परमाणु है वो तन्मात्र अवयव, तन्मात्राओं का एक अवयव मात्र है, मतलब एक छोटा सा अंश मात्र है, ये कहना चाह रहे हैं। स्वामी जी, जो ये भूतांतरेषु अभी, इसमें स्नेह और स्नेह, ये सब जो महाभूतों के गुण अलग अलग बताए, इन सबसे मिलकर के एक परिणाम आता है, या फिर अलग अलग में हम ऐसे माने कि जल महाभूत में ऐसे स्नेह वाला परिणाम और अग्नि में उष्णता वाला, ये वैसे जो सारे पदार्थ बनते हैं
उनमें सब एक साथ होते ही हैं। सब में एक साथ, सभी में सभी होते हैं, लेकिन उसमें प्रधानता होती है। जैसे मान लीजिएगा जो हमारे को दिखने वाली पृथ्वी है, इस पृथ्वी में तो पांचों हैं, लेकिन प्रधानता पृथ्वी भूत की है। पर्वत में पृथ्वी भूत की है, वृक्ष में, गाय में, हमारे शरीर में पृथ्वी भूत की प्रधानता, इसलिए तो शरीर को पार्थिव बोला जाता है। ऐसे ही भूतांतरेषु अपि, बाकी चार भूत बचे हुए हैं, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उनके भी अलग अलग पदार्थ, जैसे आपने वैशेषिक पढ़ा है ना, कोई तो अग्नि प्रदान वाली वस्तु है, कोई जल प्रदान वाली वस्तु है, कोई वायु प्रदान वाली वस्तु है, कोई आकाश प्रदान वाली वस्तु है, ऐसा बताए ना वहाँ पर। आग्नेय वस्तु, वायवीय वस्तु, जलीय वस्तु, पार्थिव वस्तु बोला था ना, वैसे ऐसे यहाँ पर समझना है जी। हाँ जी, तेज नारायण जी को क्या पूछना है? हाँ जी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आए कि जलीय पदार्थ, आग्नेय पदार्थ, वायवीय, इसके बारे में मत जाइएगा। जितना यहाँ के विषय में समझ में आता है उतना समझ लीजिए। मैंने अल्पना जी को इसलिए बताया क्योंकि उन्होंने वैशेषिक भी पढ़ लिया, न्याय भी पढ़ लिया और सारे दर्शन पढ़ लिए शायद, एक मीमांसा को छोड़ करके। तो हमें जब सारे शास्त्र सामने आते हैं ना, तो कुछ बात किसी शास्त्र का, कुछ बात किसी शास्त्र से हमें ज़्यादा क्लियर समझ में आता है, इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होता है। इसलिए महर्षि पतंजलि वेदव्यास जी ने कहा, स्वाध्यायो मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम। स्वाध्याय उसको कहते हैं जो मुक्ति को, मोक्ष को देने वाले जितने भी शास्त्र होते हैं उनको पढ़ना। और आपका क्या कर्तव्य है? बस पढ़ते जाओ। ये पढ़ाई कब समाप्त हो जाएगी ये दिमाग में कभी मत लाना। पढ़ाई कभी समाप्त नहीं होती है, मरते समय तक पढ़ते रहना है। थोड़ी देर के बाद मरना है तब भी पढ़ लेना, फिर पढ़ करके मर लेना, कोई बात नहीं। क्यों जी? हाँ, मतलब भगवान आप ऐसे चाहते हैं ना कि मैं सारे काम करते हुए ही मरूं। आप में से कई लोग चाहते हैं कि सारे काम करते हुए मरूं। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, तो भाई कम से कम पढ़ करके ही तो मरूं। हाँ जी, तो ये जो सूत्र की बात है ये पूरी हो चुकी है। अब एक प्रसंगवश जो है, क्योंकि प्रसंग है ना, एक वस्तु को लेकर के बात हो रही है, उस वस्तु के साथ जोड़ करके जो अलग अलग वाद होते हैं ना, क्षणिकवाद, विज्ञानवाद, जो आपने पहले पढ़ा है, उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है अगले अनुच्छेद में। घबराने की कोई बात नहीं, साधारण सी बातें हैं, पहले इनके बारे में सब पढ़ चुके हैं, केवल आवृत्ति मात्र कर रहे हैं। एक विज्ञानवाद होता है। विज्ञानवाद में ज्ञान मात्र है, कोई वस्तु, ठोस पदार्थ कोई होती ही नहीं। जो भी वस्तुओं के रूप में दिखाई दे रहा है ये सब भ्रम है, ये सब भ्रम है, भ्रांति है, सब विज्ञान है, केवल ज्ञान मात्र ही है। आप जो दिखाई दे रहे हो ना, आप कोई वस्तु तत्व तो नहीं है, केवल ज्ञान मात्र है, इसको कहते हैं विज्ञानवाद। तो इसी बात को लेकर के अगला अनुच्छेद है, देखिएगा। न अस्ति अर्थो विज्ञान विसहचरः, न अस्ति अर्थः विज्ञान विसहचरः। विज्ञान का मतलब है ज्ञान। सहचरा एक शब्द है, सहचरा। हाँ जी, देखिए, चेहरा का अर्थ होता है चलना, और सहचरा का मतलब साथ चलना। सहचरा का मतलब साथ रहना, चेहरा का मतलब है चलना या रहना, ये है चेहरा का अर्थ। और सहचरा का मतलब है साथ चलना, यानी साथ रहना, सहचरा। और इस सहचरा के साथ में वी जोड़ दिया। वी जो है विशेष अर्थ को भी कहता है, मतलब पॉजिटिव अर्थ को भी कहता है और नेगेटिव अर्थ को भी कहता है, दोनों अर्थों को कहता है वी। विशेष यानी वी जोड़ते हैं, विशेष अर्थ भी आता है और विपरीत अर्थ भी आता है। तो यहाँ वी जो है ये विपरीत अर्थ के लिए, तो सहचर का मतलब साथ रहना, और वी सहचर का मतलब साथ नहीं रहना। तो कहते हैं विज्ञान विसहचर, विज्ञान से अतिरिक्त,
विज्ञान से भिन्न अर्थ न अस्ति, अर्थ कोई अलग है, वस्तु कोई है ही नहीं। विज्ञान विसहचर, विज्ञान मतलब ज्ञान से, विसहचर रहित अतिरिक्त, यानी विज्ञान से अतिरिक्त अर्थ वस्तु नाम की कोई चीज न अस्ति, नहीं है। विज्ञान के अतिरिक्त, ज्ञान के अतिरिक्त कोई दुनिया में वस्तु नहीं है। ये न अस्ति अर्थो विज्ञान विसहचरा का मीनिंग है। ये बात समझ में आ गया? मतलब वो विज्ञानवादी लोग ये समझते हैं ज्ञान विज्ञान के अतिरिक्त दुनिया में कोई वस्तु नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, जो भी है सब ज्ञान है। जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब ज्ञान है। अरे हमको दिखाई दे रहा है एक मकान के रूप में, एक घड़ी के रूप में, एक लैपटॉप के रूप में, एक आदमी के रूप में मेरे को दिखाई दे रहा है। नहीं, ये सब भ्रम है, सब कुछ ज्ञान मात्र है। यहां तक पहुंच गए जी, आगे बढ़िए। अस्ति तो ज्ञानम अर्थ विसहचरम स्वप्नादो कल्पितम। कहते हैं अस्ति तो ज्ञानम अर्थ विसहचरम। अस्ति तो, अरे कोई वस्तु तो है ना, कोई वस्तु तो दिखाई दे रहा है। ज्ञानम, अस्ति तो ज्ञानम, वास्तव में तो ज्ञान रूप है। अर्थ विसहचरम, अर्थ के बिना ही है। जिसको आप वस्तु कह रहे हो, वस्तु वास्तव में नहीं है, वो ज्ञान मात्र है, क्योंकि अर्थ विसहचरम, वो अर्थ के बिना ही है। फिर भी आपको वस्तु के रूप में दिखाई दे रहा है। स्वप्नादो कल्पितम, जैसे स्वप्न में कल्पित वस्तु दिखाई देती है। स्वप्न में क्या होता है जी? स्वप्न में तो केवल ज्ञान ही होता है। आप पढ़ के आए ना, स्वप्न ज्ञान। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न ज्ञान, ज्ञान मात्र होता है स्वप्न में, वस्तु बिल्कुल नहीं होती है। तो जैसे स्वप्नादो, जैसे स्वप्न में कल्पितम, कल्पना की जाती है वस्तु को, वस्तु नहीं होती, केवल ज्ञान मात्र होता है वहां पर। जैसे स्वप्न में वस्तु की कल्पना की जाती है, ठीक इसी प्रकार से आप जिस किसी को भी देख रहे हो, ये केवल कल्पना है आपकी। जो एक, हाँ जी, मेरी माँ ने मेरे को बहुत कम सोना दिया है, 20 ही तुला दिया है। मेरी बड़ी बहन को जो ना 40 तुला दिया है। क्यों परेशान होते हो? कोई परेशान होने की बात नहीं है। वो वस्तु आपको 40 तुला दिख रहा है, इसको 20 तुला दिख रहा है। ना 20 तुला है ना 40 तुला है। ये तो स्वप्न जैसा, ये तो कल्पित है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और ऐसे लोगों को मेरे सामने पकड़ के लाना, फिर मैं उनको कहूँगा तुम्हारे पास जो कुछ भी सब छीन लूँगा। हाँ, तुम्हारे पास जो कुछ भी सब छीन लूँगा। हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं यहाँ पर, उनके पास दिक्कत हो रही है, तो सब छीन लूँगा और सब बच्चों को दे दूँगा। फिर आप कहें मेरे से क्यों छीन? अरे छीन क्या रहा हूँ मैं? कुछ नहीं छीन रहा हूँ। आप तो मानते हो ना ये सब विज्ञान है, कोई वस्तु तो है ही नहीं है, क्या छीना है? और ज्ञान को वैसे भी छीन नहीं सकता कोई। क्यों जी? ज्ञान तो आपकी बुद्धि में रहता है ना, ज्ञान को वैसे कोई छीन नहीं सकता। खैर, तो आइए, वो तो हंसाने के लिए आपको बोल दिया है। हाँ, सच में कोई आप में से भी आ जाए ना जी सब कुछ विज्ञान है, फिर देखना। तो कह रहे हैं अस्ति तो ज्ञानम अर्थ विसहचरम, वास्तव में ये जो ज्ञान है अर्थ के बिना ही है। फिर भी आप किसी को लगता है ये वस्तु है, तो स्वप्नादो कल्पितम, वो स्वप्न के समान कल्पित है। इति अनया दिशा, इति अनया दिशा, इस दिशा से, मतलब इस प्रकार से। दिशा जो है तृतीय विभक्ति का है, दिक् शब्द होता है और तृतीय विभक्ति में दिशा होता है। ये व्याकरण की बात है। जैसे अनया, अनया में तृतीय विभक्ति है और दिशा में भी तृतीय विभक्ति है, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग हैं। तो इति अनया दिशा, इस दिशा से, अर्थात इस रीति से, ये वस्तु रूपम अपहन्वते, इस रीति से, इस प्रक्रिया से बोल करके ये जो लोग वस्तु रूपम, वस्तु के स्वरूप को ही अपहन्वते, झुटलाते हैं, नकारते हैं, मना करते हैं। जो लोग वस्तु के होते हुए भी ऐसा इस दिशा से, अर्थात इस रीति से सोच करके वस्तु मात्र का ही
अपहनुवते यानी झुठलाते हैं, अर्थात नकारते हैं। ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु, अरे ये कोई वस्तु नहीं, तो ज्ञान की केवल मात्र परिकल्पना है। ये ज्ञान सब ज्ञान रूप है, ज्ञान की परिकल्पना है। जिसको आप वस्तु कह रहे हो ये ज्ञान की परिकल्पना है। स्वप्न विषयोपमम, ये तो स्वप्न के विषयों के समान है। न परमार्थ तो अस्ति इति, कोई भी वास्तविक रूप में वस्तु है ही नहीं है। परमार्थ रूप में, वास्तविक रूप में देखें तो कोई इकाई के रूप में कोई वस्तु है ही नहीं, वस्तु होती नहीं है। वास्तविकता यही है। ये कौन बोल रहे हैं? ये विज्ञानवादी का ही चल रहा है सब। न परमार्थ तो अस्ति इति, कोई भी यथार्थ रूप में वस्तु नहीं है। ये आहु, ऐसा जो लोग कहते हैं, ये आहु, ये संधि कारण से या दिख रहा है, लेकिन ये है ये आहु, जो ऐसा कहते हैं। ते, वो लोग। तथा इति प्रत्युपस्थितम इदम, ते, वे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि तथा, वो ऐसा ही मान करके चल रहे हैं, कुछ वस्तु है ही नहीं है। जबकि प्रत्युपस्थितम इदम, प्रत्युपस्थितम इदम, ये जो वर्तमान में, इदम का मतलब इस संपूर्ण दुनिया में जो प्रत्युपस्थित है, अर्थात विद्यमान है, दिखाई दे रहा है हमको इकाई के रूप में, इदम, और जो भी दिखाई दे रहा है ये वस्तु स्व महात्म्येन, अपनी महात्मा से, अर्थात अपनी महिमा से दिखाई दे रहा, अपनी वास्तविक स्वरूप से दिखाई दे रहा है वो वस्तु। स्व महात्म्येन वस्तु, जो अपने ही महात्मा से, अर्थात अपने निज स्वरूप से, अर्थात अपने अस्तित्व को लिया हुआ है, जो वस्तु अपने अस्तित्व को लिया हुआ है, उसको यहां पर स्व महात्म्येन बोला है। मेरी ओर देखिएगा, इसको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे सामने मधु जी बैठी हैं। कोई कहता है ये कोई है ही नहीं वस्तु, आप जिसको मधु जी बोल रहे हो, ये कोई मधु जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वस्तु। जो कुछ नहीं बोला जा रहा है, अब मधु जी जहां भी बैठी हैं वो अपनी महिमा से बैठी, अर्थात अपने निज स्वरूप से विद्यमान है, अपने यथार्थ रूप से विद्यमान है। इस बात को स्व महात्म्य शब्द से बोला गया है। अर्थात जो वस्तु अपने स्वरूप में है वो अपने ही कारण से वो विद्यमान है। जो वस्तु अपने ही कारण से विद्यमान है उसके लिए दूसरे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो वस्तु विद्यमान है उसको सिद्ध करने के लिए, जो पहले से सिद्ध वस्तु है उसको सिद्ध करने के लिए किसी दूसरे वस्तु की, किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वो अपने ही कारण से वो विद्यमान है। इस बात को स्वमहात्म्य शब्द से बोला जाता है संस्कृत में। तो कहते हैं प्रत्युपस्थितम इदम वस्तु, ये जो वस्तु, जो संसार रूपी वस्तु है, जो भी इकाई के रूप में वस्तु है, ये ऐसे ही नहीं है, स्वमहात्म्येन, अपने स्वरूप से विद्यमान है। ऐसे वस्तु को, ऐसी वस्तु को कथम अप्रमाणात्मकेन विकल्प ज्ञान बलेन वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य तदेव अपलपन्तः श्रद्धेय वचनाः स्यु। ये जो कथम है ना, इसको सबसे अंत में लगाएंगे। तो कहते हैं अप्रमाणात्मकेन, ये जो भी व्यक्ति बोल रहा है ज्ञानात्मक है सब कुछ, कोई भी वस्तु स्वरूप में नहीं है, इसके पीछे उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए अप्रमाणात्मकेन, बिना प्रमाण के ये बोल रहा है व्यक्ति। अप्रमाणात्मकेन विकल्प ज्ञान बलेन, केवल कल्पित ज्ञान के बल से बोल रहा है, कल्पना करके। देखो जी, मेरी ओर देखना, देखो जी, जो जैसे स्वप्न में हमको दिखाई देता है हाथी घोड़ा आदि, कुछ नहीं होता है, वहाँ केवल ज्ञान मात्र होता है, स्वप्न ज्ञान है वो। जैसे स्वप्न में हाथी घोड़ा होता नहीं है, वैसे ही जो दिखाई दे रहा है ये होता नहीं है। ऐसा उसने बोल दिया और समझने वाले समझ रहे हैं, लेकिन ये बुद्धि नहीं लगा रहे हैं कि अगर कोई वस्तु हाथी के रूप में होती ही नहीं है तो भले आदमी आपको हाथी के रूप में स्वप्न में कैसे दिखाई देगी? कभी सोचो ऐसा? क्यों जी? जिसको आप कह रहे हैं ना हाथी, स्वप्न में हाथी नहीं होता, लेकिन हाथी दिख रहा होता है,
तो अपने निज स्वरूप में कहीं हाथी होगा तभी आपको स्वप्न में हाथी के रूप में दिखाई देगा। कल्पना किसी के आधार पर होती है, कोई वस्तु ही नहीं है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते वैसे। हाँ जी, थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा। थोड़ा विज्ञान की ओर ले चलूँ। विज्ञान जो आजकल साइंस फिक्शन के बहुत सारे पिक्चरें सीरियल आते हैं ना, आप लोग देखते भी होंगे, नहीं देखते हैं तो देखा करो, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए समझने का प्रयत्न करना। जो साइंस फिक्शन के जितने भी चीजें बनाते वो लोग, उसके पीछे बेस होता है, आधार होता है, कोई रियलिटी में कोई किसी को देख करके फिर वो कल्पना करके ऐसा दिखाते हैं। उदाहरण, जैसे आपने सुना होगा सुपरमैन, सुना है ना, वो जुर्र ऐसे उड़ करके चला जाता है। ऐसे कैसे जाता है जी, बोलो? ये जो कल्पना की है ना, ऐसा तो किसी को देख करके कल्पना किया हो ना, रियलिटी में कोई वस्तु ऐसी उड़ती हुई को देखा होगा ना, चाहे वो बाज को देखे, चाहे वो ईगल को देखे, या चाहे किसी को भी देखे, हो किसी को देख करके तो ऐसा कल्पना करेगा ना। कुछ नहीं देखने वाला कोई कल्पना नहीं कर सकता, याद रखना। कल्पना वही कर सकता है जो रियल में कुछ को देखता है, फिर उसके ऊपर वो कल्पना करके जाता है। गाड़ियां चलती हैं ना जमीन पर, रुक जाओ, देखो मरना जल्दी नहीं, बहुत काम बचा है हमारा, मरना बिल्कुल जल्दी नहीं है, थोड़ा देर से मरते हैं। वो युग भी देख लेते हैं जो हमारी गाड़ियां जो जमीन पर चलती है आज सड़क पर, तो आकाश में चलने लग जाए हमारी, समझ रहे हैं ना। तो वो आज दिखाते हैं ना, वो लोग आकाश में गाड़ियां चल रही हैं, दिखाते हैं ना साइंस फिक्शन की जो सीरियल पिक्चरों में। तो वो जो कल्पना उन्होंने की है वो किसी बेस पर किया, उसका आधार होता है। आधार ना हो तो कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। जो स्वप्न में हमको जो कुछ भी दिखता है उसका बेस है जागृत अवस्था, वो वास्तव में है ऐसा, इसलिए स्वप्न में ऐसे दिखते हैं। तो वास्तव में अगर ना हो तो ऐसा दिख ही नहीं सकते। यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि अप्रमाणात्मकेन विकल्प ज्ञान बलेन, बिना प्रमाण के कल्पित ज्ञान के बल से वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, वास्तविक स्वरूप को छोड़ करके तदेव अपलपन्तः, उस वस्तु के बिना ही काल्पनिक चीजों को अपलाप करते हुए, अर्थात व्यर्थ बातें करते हुए आप बोल रहे हो, तो आपके इस कथन को श्रद्धे वचना कथम स्यु, आपकी इन बातों में हम श्रद्धा कैसे रखें, आपके बातों पर हमारी श्रद्धा कैसे होगी, नहीं हो पाएगी। ऐसे ही उल जलूल बातें आप करते रहो बिना प्रमाण के, कल्पना करके, मैं कैसे मानूं? हाँ जी, समझ में नहीं आ रहा है? सास बोल रही है बहू को, मैंने देखा था तुझे कई सहेलियों के साथ आप घूम रही थी मार्केट में। अरे मैं सीधा जॉब से डायरेक्ट घर पे आई हूं, कहीं नहीं गई हूं। नहीं, मैंने देखा था आपको, और वास्तव में वो डायरेक्ट जॉब से घर ही आई। ये क्या उल जलूल बात कह रही, पता नहीं किसको देखा होगा, किसको देख करके मेरे को मान लिया है। ऐसा होता नहीं है कई बार संसार में। तो मैं कैसे आप पर श्रद्धा करूं, आप कहो तो मैं स्वीकार कर लूं, ऐसे उल जलूल बात करते रहो। वही कह रहे हैं, कथम कैसे अप्रमाणात्मकेन विकल्प ज्ञान बलेन, बिना प्रमाण के कल्पित ज्ञान के बल के आधार पर वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य, वास्तविक वस्तु के स्वरूप को छोड़ करके, जो आप कल्पना से जो उल जलूल बात कर रहे हो, तदेव अपलपंता, उसी उल जलूल बातों को कहते हुए आपको श्रद्धे वचना कथम स्यु, मैं आपके प्रति श्रद्धा कैसे रखूं, आपके इन वचनों के प्रति श्रद्धा कैसे रखूं? बिल्कुल नहीं रखूंगा, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी? हो गए जी आपका ये सूत्र।
अब इसमें से कोई शब्द आपको पकड़ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। प्रेम जी को क्या पूछना है? ये आखिरी शब्द तदेव अल्परापंता, मतलब उसी बात को लेकर के अपलाप कहते हैं व्यर्थ बोलना। उसी काल्पनिक बातों को लेकर के आप व्यर्थ बोलना विज्ञान है। विज्ञान के अतिरिक्त तो कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा जो अपलाप कर रहे हो आप, व्यर्थ बात कर रहे हो, ऐसे व्यर्थ बातों के ऊपर श्रद्धेय वचना कथम स्यु, में हम श्रद्धा कैसे, आपके वचनों पर श्रद्धा कैसे रखें? जी, और कोई? हाँ, वीरेंद्र जी बोलिए। जी जी। शब्दादि नाम गंधादि नाम, मतलब जैसे शब्द इत्यादि वैसे गंध गंध ऐसा है। शब्दादि नाम का मतलब है शब्द और आदि से स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब ग्रहण होंगे। तो जब शब्दादि नाम बोलेंगे, हाँ जी, आप कह रहे थे शब्दादि नाम की जगह अगर ब्रैकेट में गंधादि नाम भी लिखो जी, इसलिए वो ऐसा समझ में आया कि श्रोत्र हिंदी से तो केवल शब्द ही ग्रहण होगा, तो यानी यहाँ पर बाकी और सब तन मात्राओं को लेना है, ऐसा समझना। ऐसा है, जो बात कही जा रही है, शब्दादि नाम मूर्ति समान जातीया नाम एका परिणाम पृथ्वी परमाणु। तो पृथ्वी परमाणु को समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो पृथ्वी परमाणु को समझाने के लिए आपको गंधादि नाम बोलना पड़ेगा। तो गंध, सबसे पहले आपने गंध बोला, तो उसी का पदार्थ आप दिखा रहे हो कार्य के रूप में, तो वो पृथ्वी को दिखाएंगे। अगर शब्दादि नाम बोल करके आपको फिर शब्द को दिखाना चाहिए, मतलब या आपको पृथ्वी परमाणु की जगह पर आकाश परमाणु को दिखाना चाहिए। यहाँ पर शब्दादि नाम बोलेंगे तो आकाश परमाणु हो जाएगा। फिर मूर्ति समान जातीया नाम शब्द नहीं रहेगा यहाँ पर। अमूर्त समान जातीया नाम एका परिणाम आकाश परमाणु, ऐसा अर्थ होगा अगर शब्दादि नाम से प्रारंभ करेंगे तो इसलिए मैंने बोला यहाँ गंधादि नाम से प्रारंभ करेंगे तो आगे की सारी पंक्ति लग जाएगी, और शब्दादि नाम बोल करके फिर पंक्ति नहीं लगा सकेंगे। जी समझ गया। जी शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी स्वामी जी, इस सब्जेक्ट को क्यों लेके आए यहाँ पे कि ये सब ज्ञान है, वस्तु शून्य है? जी जी, किस संदर्भ में लेके आए यहाँ पर? हाँ, यहाँ केवल अर्थ, क्योंकि एक वस्तु तत्व बोला ना, वस्तु एक परिणाम के रूप में उत्पन्न होता है, यानी एक इकाई उत्पन्न होता है तो एक वस्तु होती है। अब एक वस्तु लाते ही अलग अलग वाद आ सकते हैं, क्योंकि कोई वस्तु होती ही नहीं, सब कुछ विज्ञान है, ऐसा कोई कह सकता है। उसको बताने के लिए यहाँ पर वस्तु को ध्यान में रख करके ये पैराग्राफ रखा है। यहाँ पर नहीं भी रखो तो भी चल सकता है, लेकिन चलो चलते चलते वो भी बात कह दिया, ऐसा है। जी जी स्वामी जी। और ये जो इस सूत्र से पहले जो क्वेश्चन मार्क किया जी, कि ये शब्द एक है, इंद्रियां एक है, इसका क्या मतलब कहना चाह रहे हैं स्वामी? ये समझ में आया। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं, जब आपने बोला है सब गुण स्वरूप है, सब सत्वरस्तम स्वरूप है, ठीक है ना, जब सब सत्वरस्तम स्वरूप है तो सत्वरस्तम तो अनेक हैं, फिर आप एक वस्तु कैसे बोल सकते, एक इकाई के रूप में कैसे बोल सकते? नहीं बोलना चाहिए आपको। इस बात को लेकर के प्रश्न किया तो उसका समाधान परिणामिकत्वाद वस्तुत्वम से दिया है। जी, तो एक वस्तु है, इसका मतलब सभी कुछ सत्व, भाई आप ये सत्वरजतम है, इनको सत्वरजतम ही क्यों नहीं बोल देते? आप इकाई क्यों बोलते हो? ये फोन है, ये पुस्तक है, ये मनुष्य है। जी जी जी, हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन किया है। और मान लीजिएगा, चलो हम मान लेते हैं सब सत्वरस्तम स्वरूप है, तो व्यवहार नहीं कर पाओगे। व्यवहार केवल इकाई से होता है, अलग अलग करना पड़ेगा। सबको सत्वरस्तम नहीं कह सकते। मैं शेखर जी भी सत्वरस्तम है, मैं भी सत्वरस्तम है, तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे।
व्यवहार होता है इकाई से, एकत्व से व्यवहार होता है, अनेकत्व से व्यवहार नहीं हो सकता। ये इसके पीछे रहस्य है। जी जी, धन्यवाद स्वामी। जी जी, तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, कल मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति।